हाँ बोलिए, कहाँ भेजना है इन्हें? भैया इन्हें ना आप 4010 में भेज दीजिए। ये तो मेरी बेटी की आवाज है और एड्रेस भी मेरा है। इसका मतलब ये मेरी बेटी से मिलने जा रहा है। हाँ मैडम, मैं भेज रहा हूँ इन्हें। ये लीजिए मोबाइल। अच्छा, आपको ना आगे से राइट हो जाएंगे और पहली गली में ही जो फर्स्ट बिल्डिंग पड़ेगी वही 4010 है। ठीक है, थैंक यू सर। वैसे एक बात बताइए, आप इस एड्रेस पे करने क्या जा रहे हैं? अरे वो क्या है ना सर, मैं यहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैं देहरादून में रहता हूँ। यहाँ पे तो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है। बस आज है ना मैं उससे मिलने आया हूँ। वो क्या है ना, उसके घर पे उसका बाप हमेशा रहता है। मेरे को उससे मिलने का टाइम ही नहीं मिलता। तो आज उसका बाप घर पे नहीं है, अपनी ड्यूटी पे गया है। तो बस अपने गर्लफ्रेंड के घर जा रहा हूँ, उसके साथ प्रोग्राम सेट करूँगा। आज तो पूरी जिंदगी के मजे लूंगा। क्या इसका मतलब इसका चक्कर मेरी बेटी से चल रहा है? आज तो मैं इसे रंगे हाथ पकड़ूंगा। कोई बात नहीं साहब, आप जाइए पीछे। ठीक है अंकल, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। हैप्पी न्यू ईयर। अरे बेटी, ये क्या तमाशा है? हा? क्या कर रही हो तुम? पापा, आपको क्या लगा कि घर के अंदर मैंने अपने बॉयफ्रेंड को बुलाया है और उसके साथ मैं कुछ गलत कर रही हूँ? नहीं पापा, आपकी बेटी हूँ मैं, ऐसा कभी मैं कर ही नहीं सकती। और रही बात इस केक की, तो मैंने इससे मंगवाया था, ये मेरा फ्रेंड है। तुझे पता भी है तेरी इस हरकत के कारण मेरी क्या हालत हो गई थी? अरे मैं तो सोच रहा था कि मेरी बेटी भी दूसरे लड़कियों की तरह अपने ही घर में बॉयफ्रेंड को बुला के आशिकबाजी करती है, और इसने जो तेरे बारे में जो जो शब्द बोला उससे तो मेरा खून खौल उठा। मेरी तो इच्छा हो रही थी कि इसको खून कर दें वहीं रोड पे ही, लेकिन मैं सोचा जरा जाकर देखता हूँ कि असली बात है क्या। वो पापा, इसकी कोई गलती नहीं है। असल में मैंने ही से कहा था वो सब बोलने के लिए। अगर मैं नहीं कहती तो आप ना कभी भी घर वापस नहीं आते, आप सीधा अपने ऑफिस पर चले जाते हैं। आपको पता है पापा, आप पिछले 20 साल से लगातार काम कर रहे हैं, आपने एक दिन का भी ऑफ नहीं लिया। तो मैंने सोचा आपके साथ कुछ प्लानिंग की जाए, क्योंकि आप ऐसे तो अपनी नौकरी छोड़ने वाले नहीं थे। चाहे किसी का भी बर्थडे हो, मेरा, आपका, मम्मी का या छोटे भाई का, आप कभी भी नहीं मनाते। अपने लिए तो आप कभी टाइम निकालते ही नहीं। तो मैंने सोचा आज आपके लिए टाइम निकाला जाए, आज हम मिलकर कुछ सेलिब्रेट करते हैं। तो बस मैंने सोचा केक मंगाकर एक छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया जाए। पापा, आपने ये सब कैसे सोच लिया कि मैं आपके पीठ पीछे कुछ ऐसा करूँगी जिससे आपका नाम डूब जाए या आपकी बदनामी हो? पापा, आपने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे आपकी रिस्पेक्ट में थोड़ा सा भी दाग लगे। आप ये सब छोड़ो, बहुत बातें हो गई, आप मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने ये सब कुछ किया और आपको अच्छा नहीं लगा। हम ये केक काटते हैं। ठीक है बेटा, मैं तुझे माफ किया। वो क्या है ना बेटा, काम धाम के चक्कर में मैं भूल ही जाता हूँ कि मेरे घर में एक बेटी है और मैं उसको बिल्कुल समय नहीं दे पाता हूँ। अच्छा क्या तूने ये सेलिब्रेशन करने का। आजा, अब केक काट ही लेते हैं जब मंगा ली है तो।